हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स। और ये जितना भी ईडियम्स मैं आपको पढ़ाऊंगा ये होगा इंग्लिश ब्लैक बुक से, जिसमें हम 200 मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स जो कि एसएससी के एग्जाम में कई बार आया हुआ है उसका सेट नंबर 12 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 111 से लेकर के 120 तक के ईडियम्स को कवर करेंगे। बाकी आपको इसका फ्री पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला इडियम्स आपके सामने है आप एंड आन या आन एंड आप। इसका मतलब होता है कभी कभी या कभी कभार। देखो, इसको याद करना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए एक लाइट लगी हुई है, ओके। अब इस लाइट को आप क्या कर रहे हैं? ऑन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। तो ये लाइट क्या होगी? कभी कभी जलेगी कि नहीं। मतलब ये इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं अनियमित। क्या कह सकते हैं? अनियमित यानी इर्रेगुलर। तो अगर हम किसी लाइट को चालू कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उसका कोई नियम नहीं है। तो कभी कभार जल रही है, कभी कभार बुझ जा रही है। तो आप हैंड ऑन का मतलब क्या हो जाएगा? इर्रेगुलर यानी अनियमित, कभी कभार। ओके। इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं ऑकेशनली। ऑकेशनली का मतलब क्या होता है? कभी कभार। और पीरियडिकली मतलब भी वही होता है, कभी कभार। यानी इसको आप बाकी यहाँ पर भी लिख सकते हैं इर्रेगुलर। ओके, इरेगुलरली भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इसका मतलब हो जाएगा वही आफान का मतलब इरेगुलरली। ओके। नेक्स्ट इडियम्स आपका है ऑन टेंटर हुक्स। इसका मतलब होता है चिंता में। जब हम किसी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में ऑन टेंटर हुक्स का यूज किया जाता है जब हम सस्पेंशन में हो जाते हैं। तो ऑन टेंटर हुक्स का मतलब हो जाएगा चिंता में हो जाना। देखो, इसको ऐसे याद कर लेंगे कि आपने टेंट मंगवाया, ओके। और इस टेंट में जितना भी आपने टेंट मंगवाया सब में क्या लगा हुआ? हुक लगा हुआ है। अब आपको इस बात की चिंता है कि टेंट में हुक लगा हुआ, अगर मान लो कोई खाना खाने के बाद टेंट में जाकर के मुंह पोंछना शुरू कर देता है और ये हुक उसके मुंह में लग जाएगा तो ये दिक्कत हो जाएगी ना। तो जब भी अ, टेंट में हुक लगा रहेगा तो आदमी को इस बात की चिंता रहेगी। मान लो कोई खा करके मुंह पोंछता है तो उसके मुंह में क्या लग जाएगा? हुक लग जाएगा। इस बात की उसको चिंता लगी रहेगी। तो टेंट में हुक लगा है और इस बात की हमें क्या है? चिंता है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। इन सस्पेंस एंड एंजाइटी, अंक्सस। ओके। तो इन दोनों का इन सब का मीनिंग वही हो जाएगा, यानी एंजाइटी में होना, चिंता में होना, अंक्सस होना। नेक्स्ट इडियम्स है आपका वंस एंड फॉर ऑल, यानी हमेशा के लिए। देखो, इसको याद कैसे करेंगे? मान लो कोई व्यक्ति आपको कुछ भी देता है। वंस वंस मतलब क्या होता है? एक बार। एक बार के लिए देता है। और जैसे आपको एक बार के लिए देता है कि भाई साहब इसको लो, आप एक बार यूज कर सकते हो। आपने लिया, कहा कि अब ऐसा है कि ये हमको बहुत पसंद आ गया, इसको हम हमेशा हमेशा के लिए चाहिए। फॉर ऑल मतलब ऑल, ऑल टाइम के लिए चाहिए, हमें पूरे समय के लिए चाहिए। तो उसने वंस के लिए दिया। वंस मतलब एक बार के लिए, और आपने क्या ले लिया? ऑल टाइम के लिए, यानी हमेशा के लिए लिया। तो ऐसे याद कर लेना, वंस एक बार के लिए दिया गया है लेकिन आपने ऑल टाइम के लिए लिया, यानी हमेशा के लिए। इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं ब्रिंग टू एन एंड, यानी किसी चीज को एंड कर देना। एंड कर देने का मतलब समाप्त कर देना, यानी अंतिम। और फाइनली, फाइनली का मतलब हमेशा अंतिम कह सकते हैं। और कंक्लूजली का मतलब परिणाम रूप से। तो यहाँ पर मीनिंग वही हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट। नेक्स्ट इडियम्स है आपका आउट ऑफ ब्लू, यानी बिल्कुल अचानक। इसको याद कैसे करेंगे? आउट ऑफ ब्लू का मतलब बिल्कुल अचानक। देखो, जैसे मान लीजिए कि एकदम आसमान में बादल छाए हुए हैं, पानी बरस रहा है, लेकिन 15 मिनट बाद अचानक से ये कोहरा, ये बादल कोहरा जो भी हुआ है सारा का सारा क्या हो जाता है? एकदम ऐसे गायब। अब गायब हो गया, उसके बाद हमारा जो आसमान है वो क्या हो गया? ब्लू हो गया, यानी नीला हो गया, एकदम एकदम साफ सुथरा आसमान हो गया। तो मौसम का कभी भरोसा नहीं होता है। अचानक से मौसम क्या हो सकता है? ब्लू हो सकता है। कभी काले बादल छाए रहेंगे, हो सकता है अचानक से क्या हो जाए? नीला आसमान दिखने लगे। तो ऐसे याद कर लेंगे ना, आउट ऑफ ब्लू। ब्लू यानी आसमान कभी भी नीला हो सकता है, बिल्कुल अचानक से भी हो सकता है। ओके। तो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, यानी बिल्कुल अचानक से। नेक्स्ट इडियम्स आपका है स्ट्रेन एवरी नफ्स। इसका मतलब होता है खून पसीना एक कर देना है, यानी हर संभव प्रयास करना हम कह सकते हैं। देखो, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब होता है छानबीन करना। एवरी नफ्स, नफ्स का मतलब क्या होता है? नफ्स का मतलब नस। जैसे मान लो किसी आदमी को कोई ऐसा रोग हुआ है जिसकी दवा कोई नहीं दे पा रहा है, हर डॉक्टर परेशान हो गए हैं, लेकिन एक आदमी है वो कह रहा है कि हम एक एक नस की जांच करेंगे, एक एक नब्स की क्या करेंगे? स्टेन करेंगे। स्टेन का मतलब पता लगाना, जांच पड़ताल करना। तो एक एक नस की जांच करेंगे, उसके बाद हम
इस आदमी को हम जिंदा कर देंगे, जिंदा कर देंगे कह रहे हैं, इस आदमी को हम बचा लेंगे, चाहे जैसे करके बचाएंगे। तो स्टेन एवरी नफ्स का मतलब क्या हो जाएगा, यानी खून पसीना कर देना, यानी हर संभव प्रयास करना, जितना हम करना चाहते हैं कड़ी मेहनत करना। तो एक एक आदमी अगर एक एक नफ्स को ढूंढ रहा है, एक एक नस की जांच कर रहा है, उसकी जांच कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वो बहुत ही कठिन मेहनत कर रहा है ना। इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, वर्क वेरी हार्ड यानी बहुत कठिन परिश्रम करना, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट यानी बहुत कठिन प्रयास करना। नेक्स्ट इडियम्स है आपका टेक विद अ पिंच, टेक अ विद पिंच, और कह सकते हैं ग्रेन ऑफ सॉल्ट यानी आंख मूंद कर विश्वास ना करना। देखो इसको याद कैसे करेंगे, पिंच का मतलब क्या होता है, पिंच का मतलब होता है चुटकी भर, ओके। टेक मतलब क्या होता है, लेना। अब जैसे आप खाना खाने बैठे हुए हैं, ओके, और आपके खाने में क्या नमक थोड़ा कम है। अब नमक कम है तो आदमी क्या करता है, ऐसे आएगा डब्बा लेकर के कहेगा भैया इसे डाल दें डब्बा से, कहेगा नहीं 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 नहीं, हमको चुटकी में दो नमक, कैसे दो, चुटकी में दो, नहीं क्या भरोसा पूरा ऐसे डिब्बा डालो, डिब्बा ही पूरा इसमें गिर जाए। तो जब भी हम नमक को लेते हैं, नमक कोई हमें दे रहा होता है, तो हम पिंच में मांगते हैं उससे, किस में मांगते हैं, कहते हैं टेक विद अ पिंच, यानी पिंच के साथ दो, यानी एक चुटकी भर दो। अब वो आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकता उस पर कि नहीं तुम डिब्बे में ही डाल दो। तो टेक विद अ पिंच का मतलब होता है किसी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करना। चलिए इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। इंग्लिश मीनिंग क्या लिखा गया, नॉट बिलीव कंप्लीटली यानी पूरी तरह विश्वास ना करना, समथिंग दैट यू आर टोल्ड मतलब जो तुम्हें बताया गया हो उस पर पूरी तरह तुम्हें विश्वास नहीं होना चाहिए, किसी पर कंप्लीट विश्वास नहीं करना है। टू लिसन टू द समथिंग किसी चीज को सुनना, विद कंसिडरेबल डाउट मनी डाउट के साथ। टू बिलीव विद सम सस्पेक्टिज्म यानी किसी सस्पेक्ट के साथ उस चीज पर विश्वास करना, आंख मूंद कर पूरी तरह कंप्लीट विश्वास नहीं करना है। नेक्स्ट इडियम आपका है टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर का मतलब क्या होता है, टेक्स आफ्टर का मतलब एक जैसा होना, हालांकि टेक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे टेक आफ्टर से, टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, या लुक आफ्टर, दोनों का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। तो हम देखभाल कैसे करेंगे, मान लीजिए आप किसी आदमी की देखभाल कर रहे हैं और ऐसा ही दूसरा आदमी आ जाता है मिलता जुलता एक जैसा, तो मान लो ये कहीं चला गया तो आप इसकी देखभाल करना शुरू करेंगे, तो टेक आफ्टर ना ऐसे याद कर लेंगे। टेक आफ्टर यानी मिलता जुलता होगा, एक जैसा होगा, तो हम क्या करेंगे, अ, उसकी देखभाल करेंगे, ऐसे याद कर लीजिएगा। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, टू रिजेंबल, रिजेंबल मतलब मिलता जुलता, टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस यानी र- रंग रूप में एक जैसा होना। नेक्स्ट इडियम्स आपका है द लास्ट स्ट्रा। द लास्ट स्ट्रा का मतलब होता है स्थिति असहनीय बनाने वाली आखिरी परेशानी। तो लास्ट स्ट्रा को याद कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आप एक कमरा है, ओके, और इस कमरे में भरा हुआ है भूसा। अब किसी ने कहा कि अगर इस कमरे को कोई पूरी तरह से साफ कर देगा तो उसे मैं 20,000 रुपए दूंगा। इस कमरे को, इसमें क्या भरा है, भूसा भरा है, और कोई आदमी क्या बोला है कि इस कमरे को जो पूरी तरह से साफ कर देगा उसको मैं दूंगा 20,000 रुपए। अब आप लगे इसमें एक एक भूसा निकालना शुरू कर दिए, पूरी तरह से सब निकाल दिए, सारा का सारा सब क्या किए, निकाल दिए। और आप बाद में उस आदमी को लेकर आए, कहे भैया देखिए हमारा ये जो आपने काम दिया था ये पूरी तरह साफ हो गया, इसमें एक भी भूसा नहीं, एक भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, एक भी तिनका नहीं है। आदमी आएगा उसको देखेगा, देखने के बाद छत में देखेगा एक जो तिनका है यानी भूसे का एक कण जो है उसमें चिपका हुआ, अब कहेगा ये देखो यहाँ पर तो एक लगा हुआ है, अब इस वजह से तुमको 20,000 नहीं मिलेंगे, तुमको एक भी नहीं मिलेंगे। तो जो अंतिम एक्स्ट्रा था वो क्या बन गया, हमारी परेशानी का कारण बन गया, नहीं तो हमको क्या मिल जाता, बहुत सारा पैसा मिल जाता ना। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज, मतलब सीरीज श्रृंखला की कोई अंतिम, जैसे मान लीजिए आपको दौड़ना है 12 राउंड, 12 राउंड आप 11 राउंड आप बहुत अच्छे से दौड़े, लेकिन 12वां राउंड जब दौड़ रहे थे आप गिर गए, एकदम फाइनल तक पहुंचते, तो यही है अंतिम तक पहुंच करके रुक जाना। फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज, अ माइनर डिफिकल्टी बट कमिंग ऑन टॉप ऑफ सीरीज ऑफ डिफिकल्टीज, मतलब बहुत छोटी सी डिफिकल्टी है लेकिन वो डिफिकल्टी भी ऐसे समय पर आ गई है कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है। दैट मेक्स अ सिचुएशन अनबियरेबल, मतलब जो किसी सिचुएशन को अनबियरेबल बनाती है, यानी असहनीय बना देती है। नेक्स्ट इडियम्स है आपका टू बी एट ऑल एट सी, यानी असमंजस की स्थिति पर होना, इसको याद बहुत आसानी से करेंगे एट सी। वैसे इसके लिए छोटा सा ही आता है एट सी, एट सी का मतलब होता है परप्लेक्स होना यानी परेशान हो जाना।
तो एट सी यानी समुद्र में होना, ऐसे याद कर लेते हैं। मान लीजिए आप समुद्र में गए हुए हैं, ठीक? यात्रा करने के लिए आप समुद्र में गए थे। अब समुद्र में जैसे गए, अब आपको प्यास लग गई है। अब आपको प्यास लग गई है, आपके पास पानी भी नहीं। पानी पी लेंगे तो तुरंत मर जाएँगे, क्योंकि समुद्र के पानी में लवणता ज़्यादा होती है, और पानी नहीं मिलेंगे थोड़ी देर बाद मरेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप असमंजस की स्थिति में आ गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पानी पिया जाए कि ना पिया जाए, क्या किया जाए? तो जब भी हम एट सी यानी समुद्र में होंगे, तो हम क्या रहेंगे? हम परप्लेक्स रहेंगे, असमंजस की स्थिति में होंगे, ओके? इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, पजल्ड होना यानी परेशान हो जाना, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, कन्फ्यूज़ हो जाना, लास्ट ऑफ कन्फ्यूजन यानी कन्फ्यूज़, पूरी तरह से टोटल असमंजस हो जाना। और आज का ये लास्ट इडियम्स है आपका टू ब्रिंग टू लाइट यानी उजागर करना यानी प्रकाश में लाना। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। मान लीजिए कोई चीज़ है, छिपा के रखी हुई है। अब आप उसको लेकर आए बाहर, कमरे में थी तो अंधेरे में था, और जैसे ही बाहर लाए तो पता चला यहाँ पर सोना रखा गया था चुरा करके। तो आपने क्या किया? उस चीज़ को अंधेरे से ला करके बाहर प्रकाश में ला दिया। तो टू ब्रिंग यानी लाना लाइट, प्रकाश में। किसी चीज़ को अगर हम प्रकाश में ला रहे हैं तो उस मैटर को हम क्या कर रहे हैं? उजागर कर रहे हैं, उसको लोगों के जानकारी में ला रहे हैं। तो किसी चीज़ को अगर हम प्रकाश में लाते हैं, ब्रिंग करते हैं लाइट यानी प्रकाश में, तो उस मैटर को हम क्या करना चाहते हैं? कहते हैं ना, इसको हम इस मामले को अंधेरे में नहीं रहने देंगे, इसको हम उजागर करके रहेंगे। तो उजागर करने का मतलब होता है पब्लिश कर देना, ओके? टू रिवील यानी प्रकट करना क्लियरली, बहुत अच्छे तरीके से। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी आपको इसका फ्री पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।